मेरे आत्मीय चिकित्सक बंधुओं, मैं कुछ अपने अनुभव के मोती आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जो भी बात बताई वो सारी बातें एक्सपेरिमेंट के तल पर है, और जिन जिन चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया और फिर मैंने जाना कि हमारी ये शोध सही है, तो उसी को मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब मैं कुछ इतिहास बता रहा हूँ जो मैंने किया और उसका 100% परिणाम आया। मेरे पड़ोस में ओबरा में एक आदमी हैं, वो मेरे मौसी के लड़के हैं, और मुझसे उनसे मुलाकात नहीं हुई, और वो दिल्ली में अपना जांच कराए। गले में उनको तकलीफ़ था और वहाँ पर उनको बताया कि कैंसर है आपको, उसकी गांठ बनी है, आपको जो है वो 3 महीने का डेट मिला उनके ऑपरेशन। जाते समय उन्होंने हमसे पूछा था कि आप बताइए कि हम जाएँ, तो उन्होंने कहा जाइए जाँच तो करा लीजिए, लेकिन ऑपरेशन ना कराइएगा और ना बायोप्सी कराइए। तो वो वहाँ से हमको फ़ोन लगाने लगे, और फिर नहीं लगा फ़ोन, फिर चले आए कि चलो 3 महीने का टाइम है। तो संजोग ऐसा बना कि 2 महीने में से मुलाकात नहीं हुई। 1 महीना जब शेष रहा तो वो हमसे मुलाकात हुई, और फिर मैंने उनको समझाया कि भाई एक महीने में आपका जिस जांच से निकला है वो ग्रोथ उस जांच से नहीं निकलेगा, और हो सकता है कि पूरा खत्म हो जाए या थोड़ा बड़ा, तो अगले महीने ठीक हो जाएगा, ग्रोथ खत्म हो जाएगा। मैंने उनसे बताया कि 1 से 3 पर आप लॉन्ग ब्रीदिंग करो, और उन्होंने 1 से 3 पर 1 महीने दिन में उन्होंने लॉन्ग ब्रीदिंग किया। और जब उनका ऑपरेशन का टाइम आया तो गए और वहाँ पर उन्होंने दिखाया। तो डॉक्टर चुम्बर थे, एम्स में उनका इलाज था, वो फॉरेन रिटायर्ड डॉक्टर थे, सर्जन थे। उन्होंने जांच किया और ये पाया कि वो ग्रोथ तो है ही नहीं। तो वो चौंके, उन्होंने कहा क्यों आपने इसको निकलवा दिया, क्या ऑपरेशन करवाया क्या? क्योंकि उनका ये मानना था कि ग्रोथ ख़त्म नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो निकलवाए तो नहीं, तो कहा फिर ख़त्म कैसे हुआ, ये तो ग्रोथ नहीं बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता था, दिन में 1 से 3 पर लॉन्ग ब्रीदिंग करता था। हमारे यहाँ एक हैं पंडित जी, उन्होंने बताया और मैंने उसको किया, और बराबर 1 महीने कंटिन्यू किया, और ये मेरा ग्रोथ। तो उन्होंने कहा कि देखो अब मैं जांच करता हूँ। एक कोई इंजेक्शन लाए और वो गाउन वाउन ओढ़ करके एक कमरे में इनको स्पेशल ले गए। शायद वो दवा रेडिएशन करती थी, और उसको इस सिरेंज में भर के दूर हाथ करके वो ले करके आए, और गाउन ओढ़े थे, और इनको भी गाउन ओढ़ा दिया, और इंजेक्शन इनके लगा करके तुरंत कमरे को बंद करके भाग गए। अब जो भी उसका इफेक्ट होता है वो डॉक्टर जाने के बाद वो आधे घंटे बाद आए, फिर उनको ले गए जांच करने के लिए। तो उस दवा का काम ये था कि अगर कहीं एक सेल में है तो वो थोड़ा भी है तो उसको सूजा देता है, तो सूज गया। तो उन्होंने कहा भाई 1 सेल में है, और बहुत छोटा सा ऑपरेशन कहीं निकाल दी। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर घटे तो आप ऑपरेशन मत कराइएगा, 1 महीने में इतना घटा तो अगले महीने में बिल्कुल घट जाएगा। लेकिन वहाँ तमाम मरीज भी थे, सब लोग ने कहा रहे 1 सेल में निकलवा दीजिए, 1 सेल में निकलवा दीजिए, और बार बार हमारे पास फ़ोन लगाए और फ़ोन नहीं लगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन जब करवा लिया तो उनके कैल्शिटोनिन बढ़ने लगा, तो उन्होंने थायराइड निकाल दिया उनका। थायराइड यानी थायराइड और पैराथायराइड 4 ग्लैंड से होती हैं, तो थायराइड उन्होंने निकाल दिया। टाँका लग गया, आ गए। फिर उनको जो कैल्शिटोनिन बढ़ने लगा, तो कैल्शिटोनिन से उनको एक तकलीफ होने लगी। तकलीफ ये होती थी पूरे बदन में दर्द जैसे जैसे बढ़ता है, क्योंकि कैल्शिटोनिन को का कंट्रोलर थायराइड पैराथायराइड है। अब उसको उन्होंने निकाल दिया।
परिणाम ये हुआ कि वो फिर मेरे पास आए कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा आपकी बात नहीं मानी और मैंने ऑपरेशन करा लिया और मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि देखो एक एक सेल 700 खरब सेल्स बॉडी के हैं, तो उसका हेड ऑफिस निकाल दिया गया, लेकिन प्रत्येक सेल में भी थायराइड पैराथायराइड है। तो आप 1 से 3 पर करोगे तो कैल्सिटोनिन कंट्रोल हो जाएगा। फिर उन्होंने 1 से 3 पर किया और कैल्सिटोनिन कंट्रोल हो गया। और जब गए वहाँ जांच कराने के लिए तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कैसे घट गया। कहा इसकी दुनिया में कहीं कोई दवा ही नहीं है कि कैल्सिटोनिन घटा ली। तो 1 से 3 का टाइम वो टाइम है जिसने कैल्सिटोनिन को भी घटा। बहरहाल ऑपरेशन उन्होंने करा लिया, ठीक है अपना करते हैं। एक पेशेंट और था जिसका मैंने इलाज किया और उनको कीमो चढ़ता था तो उनको जो है इसी टाइम पर मैंने बताया और लेदर का स्मोक बताया और एक चीज़ कहा कि आप खट्टा नहीं खाओगे जब तक मैं नहीं खाऊंगा, कम से कम साल भर में आपकी बॉडी पूरी फुल चार्ज हो जाएगी और फिर हम बताएंगे आपकी कंडीशन देख। और खट्टा खा लोगे तो फिर ये सूझ जाएगा। कोई खट्टा फल नहीं खाओ, अनार का जूस केवल ले सकते हो, बाकी यार सब्जी खाओ, सब चीज़ खाओ, बाकी चीज़ों से परहेज करो, मीट अंडा ये सब मत खाना। वो करने लगे और वो ठीक हो गए। उनका बहुत बड़ा फूला हुआ था और वो करते रहे। करीब 15-20 दिन में उनका पूरा ये सूजन सब खत्म हो गया, बढ़िया बोलने लगे और फिर वो आए, वो ठीक हो गए। वो नैनी में, इलाहाबाद नैनी में। अब उसके बाद मेरे गले में भी था, मेरे गले में कांटा जैसा गड़ता था और मुंह में छाले थे। मैंने 1 से 3 रात्रि में लॉन्ग ब्रीदिंग किया और ठीक हो गया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन किया, जबकि मुझको 2 साल से था, मुंह में छाला, गले में कांटा जैसा गड़ना और घर के लोग तमाम सशंकित थे, लेकिन मैंने इसको किया और ये ठीक हो गया। एक बार मेरे जबड़े में बाएं तरफ के जबड़े में ऊपर के तालू में एक गांठ बन गई और वो गांठ पत्थर सी बनी, वो बढ़ रही थी रोज, यहाँ तक कि मेरी जीभ को दबाव देने लगी, मेरे उसको दबाव देने लगी। तो मेरे दिमाग पे आया, मैं उसका पॉइंटेड टाइम नहीं जानता था, उसका पॉइंटेड टाइम कब है। और मैं ये जानता था कि भाई मुख को तो 1 से 3 काम करती है, लेकिन मेरे जबड़े में है तो ये कैसे काम करेगा। तो ये मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं हर 2, चूँकि 2-2 घंटे का आर्गन टाइम है हर अंग का, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से 24 घंटे 2-2 घंटे में एक बार लॉन्ग ब्रीदिंग करूँगा। मैं सुबह से शुरू किया, 2 घंटा हो जाए तो फिर करूँ, 2 घंटा हो जाए तो फिर करूँ, 2 घंटा हो जाए तो फिर करूँ। और रात्रि के 1 बजे मैंने एक बार 25-30 लंबी सांस ली और लेने के बाद जब मैंने तालू में अपनी जीभ को लगाया तो बिल्कुल गायब हो गया। वो इतनी बड़ी गांठ जादू की तरह गायब हो गई। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने मेरे मसूड़े में आगे के मसूड़े में मेरी तकलीफ था, जिसको मैंने 5:30 में लॉन्ग ब्रीदिंग किया और वो ठीक। तो मैंने ये जाना, मुझको ये बिलीव हुआ कि हर चीज़ का टाइम है और टाइम पर किया जाए तो उससे अवश्य रिलीफ होता है, अवश्य आराम होता है। अभी एक दरोगा जी थे, दरोगा जी के लड़के का 3 साल से इलाज चल रहा था। वो पढ़ रहा था, 8th क्लास में पढ़ रहा था और वो 9th में गया था 8th के बाद, और बढ़िया स्टूडेंट था और एक ही बच्चा था। एम्स में इलाज कराया, दुनिया की जांच कराया और नहीं ठीक हुआ।
लखनऊ में वेदांता में कराया, नहीं ठीक हुआ। फिर बीएचयू में इलाज करा रहे थे। संजोग से हमारे इनको मुलाकात हो गया, उनके एक रिलेटिव थे, उन्होंने बताया। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि उसका जन्म डेट हम आप हमको दे दीजिए, जन्म तारीख, महीना, सन और जन्म टाइम दे दीजिए, तो हम उसका रोग निकाल देंगे। और उसको इसका कब से है ये आपको याद है? कहा हाँ। तो उन्होंने वो डेट भी लिखा दी। मैंने उसकी जन्म कुंडली बनाई और बना करके वो उस समय तक हमने उसकी महादशा निकाला। जिस ग्रह की महादशा थी उसमें खराब हुआ था, उसी के धातु के दोष को हम दूर करने के लिए आयुर्वेद से दवा हमने निकाली और दिया। उन्होंने कहा कि कई दिन में ठीक हो गए। हमने कहा कि 6 दिन, पहले दिन से आरम्भ हुआ और 6 दिन में ठीक हो गया। उनकी पूरी पोथी है जांच की, पूरी रिपोर्ट उनके पास है और उनका फ़ोन नंबर भी अगर आप चाहोगे तो हम आपको दे सकते हैं, आप जानकारी कर लो। फिर एक आदमी ऐसे थे कि उनके पेट में जलन होता था, डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, बहुत परेशानी है। तो उनको मैंने उनकी भी कुंडली बनाई। मैंने कहा कुंडली हो तो मैं ठीक कर दूंगा आपको, पक्का गारंटी। तो उनको भी डेट पता था, उन्होंने डेट बताया, मैंने उनकी कुंडली बनाई और बनाने के बाद मैंने उनको दवा दिया आयुर्वेद से ही और दिया, वो भी ठीक हो गए। जबकि उनको ये लगे, डॉक्टरों ने जब इतना जलन होता तो उनको लगे कि अपनी जान दे दें। 2 मरतबे प्रयास भी किए जान देने का, लोगों ने बचा लिया, लेकिन वो भी ठीक हो गए। आज तक वो सलामत है और हम उनका फ़ोन नंबर भी हमारे पास है, हम आपको उनसे संपर्क करा सकते हैं। अब तो ये तो मैं कुंडली से निकाल करके, कुंडली से और लोगों का मैंने ठीक किया, बहुत सारे लोगों का ठीक किया, कुंडली से निकालता हूँ और उसको दो। और आपकी प्रैक्टिस में कोई पेशेंट ऐसा हो, चाहे उसको कैंसर हो, चाहे जो कुछ हो, कोई भी बीमारी हो, आप उसका जन्म डेट पूछ लीजिए, जन्म समय पूछ लीजिए, मैंने जन्म डेट, जन्म सन, महीना और कब से, किस सन के किस महीने से उसकी तबीयत खराब, और सर्टेनिटी है कि जो दवा मैं निकाल के दूंगा आयुर्वेद से, उसको निश्चित ठीक कर देगी दुनिया का कोई मर्ज। अब मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, आप अपने प्रैक्टिस में उसको लागू करो। एक टाइम केवल है सारे मर्जों को दूर करने का। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, सूरज उदय होता है, सूरज क्या है? आग का गोला है। तो उसमें से क्या निकलता है? ताप और प्रकाश, 3 हुआ। सूरज भी ट्रायंगल है, आग, प्रकाश और ताप। ठीक उसी तरह से आपके शरीर में भी बैलेंस करने का ट्रायंगल है। क्या? वात, पित्त और कफ। वो पित्त गर्मी है और कफ ठंडक है। सूरज में प्रकाश ठंडक है और ताप गर्मी है। तो सूरज की अगर अग्नि की डिग्री घटे तो ताप भी घट जाएगा और प्रकाश भी घट जाएगा। सूरज की आग की गर्मी, आग बढ़े तो ताप भी बढ़ जाएगा और प्रकाश भी बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से तो वायु क्या है? वायु सूरज है और वायु का संतुलन अगर हमको इनको हाइपर हैं तो हमको उसको डाउन करना पड़ेगा वायु को, और अगर वह घटा हुआ है तो उसकी आग को बढ़ाना पड़ेगा। तो आग को जब बढ़ाएंगे तो ईंधन मिलेगा पित्त को और वात को, ये बढ़ेंगे, इनका बैलेंस बनेगा और तीनों के संतुलन से हम आरोग्य होते हैं। तो ना हम कफ के चक्कर में पड़े, ना पित्त के चक्कर में पड़े। और वायु को, तो इसका आर्गन टाइम क्या है? इसका आर्गन टाइम एक ही है। क्या? रात्रि में 11 से 1 और 1 से 3 इस समय आप ध्यान कर सकते हो। साइलेंट मुद्रा में बैठ जाओ, कुछ न करो, ऊर्जा की बचाओ। धन के लिए क्या जरूरी है? धन के लिए या तो आप जो खर्च करते हो खर्च करो, लेकिन कमाई बढ़ा दो।
तो धनी हो जाओगे, और अगर कमाई नहीं बढ़ा सकते हो तो खर्च घटा दो, तब भी धनी हो जाओगे। बचत करो। तो आप जो ध्यान करने की मुद्रा, जो साइलेंट होने की मुद्रा, जो शिथिलीकरण करने की मुद्रा है, तो उसमें आप शिथिल हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, तो आपकी ही ऊर्जा बनेगी और आपके लीवर को और पित्ताशय को चार्ज करेगी, और एनर्जी खूब बढ़िया हो जाएगी, और सारे रोग आपके भाग जाएंगे। एक भी रोग टिक नहीं सकता, लेकिन स्लोली ठीक होगा, पक्का ठीक होगा, 101% ठीक होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को हम नमन करते हैं। आप हमसे जब भी चाहो फ़ोन पर संपर्क कर सकते हो। किसी भी पेशेंट का आपके बस का नहीं, उसका बायोडाटा दीजिए, हम गारंटी लेते हैं कि आप करोगे हमारे बताए जरिए पर, ठीक हो जाएगा और आपका दुनिया में नाम होगा। इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देते हैं, और सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व को हम नमन करते हैं।